आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ जमील, बस अल्लाह हाफिज कह लूं। लेकिन अम्मी, आयशा, खुश आमदीद। खड़ी क्यों हो? आओ बैठो यहां पर। ये क्या है? मेरी कुछ चीजें हैं, मैं रिजाइन कर रही हूं। अब यहां काम नहीं करूंगी मैं। सफिया अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं होगा। आयशा, मैं एक मिनट। बोले? ठीक है, आप लिस्ट को देख लें। वही होगी, यकीन है मुझे। ठीक है ठीक है, आता हूं मैं। आयशा, मैं अभी आता हूं, तुम कहीं मत जाना। जमील, तुम जरा एक नजर ये फाइल देख सकते हो? तुम अभी तक गई नहीं क्या? मैं जाने ही वाली थी। काश तुम हमारे लिए इतनी मुश्किलात नहीं खड़ी करती आयशा। देख नहीं रही हो, जमील तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो जाता है, तुम पर तरस खाता है, वो अंदर से बहुत उदास है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? और क्या तुम जमील के लिए इतना नहीं कर सकती कि सामने आकर उसे उदास ना रहने दो बल्कि खुश रहने दो? ठीक कहा। ये सब करने की अब जरूरत भी नहीं है। जमील से कहना मैं चली गई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना। आयशा, मैं आयशा? ओए, आयशा कहाँ है? अभी तो वो यही थी, लेकिन ये कहकर चली गई कि नहीं रुक सकती। जमील, जमील रुक जाओ, जमील! अल्लाह खारत करे। अरे क्या हो गया मैडम, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? आयशा की वजह से चिल्ला रही हूँ मैं। एक बार और जमील को परेशान कर दिया उसने। आवाजें देता हूँ, उसके पीछे गया है। क्या कह रही हो? मेरी बात सुनाई नहीं दी। जमील और आयशा एक साथ बाहर निकल गए। आयशा तुम्हारे पास आई है निर्माण? हाय अल्लाह, ऑफिस गई थी, अभी तक घर नहीं आई। अपना मोबाइल भी घर पर भूल गई है। अच्छा चलो ठीक है निर्माण, मैं समझी शायद तुम्हारे पास आई होगी। हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। आयशा, किस मुश्किल में फंसा दिया तुमने। जमील से बात ना की हो। अगर जमील ने मना लिया तो? नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकती, खुद उसे लेने जाऊंगी। तो अब मरियम, तुम्हें तफसीलन सब बताता हूं।
यहां तक कैसे पहुंचे हम? यानी ये शादी कैसे हुई? लेवेंट को मारने की धमकी दी थी तुमने। बिल्कुल। कम से कम तुम्हें याद तो है। जबरदस्त। कभी भूल नहीं सकती। नहीं भूलोगी? ठीक है। मेरी जान, इस वक्त हमारी शादी लेवेंट की वजह से खतरे में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यारे भाई ने सुन लिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और उसने लेवेंट को बता दिया। देखो, उमर बच्चा है, जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया होगा। प्लीज कुछ मत कहना उसे। तुम पर मुनहसर है। तुम कुछ ऐसा करोगी कि लेवेंट को कभी शक न होने पाए कि यह शादी जबरदस्ती की गई है। उसे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखना चाहिए। तुम अपनी आंखों के जरिए मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी। वरना ये दुनिया तुम तीनों के लिए जहन्नम होगी। चलो उठो, हम लेवेंट के ऑफिस जाएंगे। जो मैंने कहा भूलना मत। उसे हमारे प्यार का यकीन दिलाओगी। शायद जमील मुझ पर तरस ही खाता है। ओया ठीक कह रही है। आयशा, एक मिनट रुको। मुझसे कुछ कहे बगैर क्यों आ गई तुम? मैं हर चीज के लिए शुक्रिया करती हूँ। आपका और वक्त जाया करना नहीं चाहती थी। रो मत प्लीज। कहा ना मत रो प्लीज आशा। अल्लाह हाफिज जमील। आयशा, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काश तुम भी मुझसे प्यार करते जमील, मुझे जाने न देते। अपना बहुत ख्याल रखना। मेरी दुआ है कि जिंदगी में हमेशा खुश रहो तुम। मेरी भी यही दुआ है। मुझे ये बहुत पसंद आया।
बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ है। मैं चाहती हूँ फैशन को साथ लेकर चलें हम। लेवेंट, तुम क्या कहते हो? वो दोनों किस वक्त आएंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ इंतजार करने के लिए बैठे हैं क्या? जल्द ही पहुंचते होंगे। मेरी जान, तो शो करने के लिए तैयार हो? हाँ? अंदर जाने से पहले गहरे गहरे सांस लो, अपना चेहरा तो देखो, बताओ कौन तुम पर यकीन करेगा? हाँ, चलो। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक। अपने प्यारों का सोचो, उनकी जिंदगी का इन्हिसार इस पर है, ये बात भूलना मत। चलो। ऐसे क्यों देख रही हो मरियम? उमर ने ठीक कहा क्या? क्या हो रहा है? मुझे कोई इशारा तो दो। मैं इस शख्स के जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मेरी मदद करें। हमें माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। थैंक यू सो मच मेरी जान। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. मेरी जान, इस वक्त हमारी शादी लेवेंट की वजह से खतरे में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यारे भाई ने सुन लिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और उसने लेवेंट को बता दिया। देखो, उमर बच्चा है, जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया होगा। प्लीज कुछ मत कहना उसे। तुम पर मुनहसर है, तुम कुछ ऐसा करोगी कि लेवेंट को
कभी शक न होने पाए कि ये शादी जबरदस्ती की गई है। उसे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखना चाहिए। तुम अपनी आंखों के जरिए मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी। वरना ये दुनिया तुम तीनों के लिए जहन्नम होगी। अच्छा, सब रेडी हैं तो मीटिंग शुरू करें। जरा सा सब्र नहीं हो सका। समझदार तो बिल्कुल नहीं लगती। जमील से तो चिपक के ही रह गई है। देखो दोनों को, जबरदस्ती उसे अपने साथ रखना चाहती है। इज्जत का भी ख्याल नहीं उसे। आराम से, तुम आयशा के बारे में बात कर रही हो, अपनी हद में रहो। आयशा की अम्मी, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? उफ। बहुत अच्छा हुआ। आयशा को तो अब सिर्फ यही रोक सकती हैं बस। आयशा, ये क्या हो रहा है आयशा? अम्मी, अगर सबने एक नजर ड्राइंग्स देख ली हैं तो इस साल किए गए सर्वे के नताइज देख लेते हैं। सर्वे के नताइज के मुताबिक फैशन इंडस्ट्री में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आजकल सब वहीं से डिजाइन्स देखकर खरीदते हैं। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से स्ट्रीट फैशन आजकल बहुत मशहूर हो गया है। मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे डिजाइन्स लोगों तक पहुंच सकें और हम किसी से पीछे ना रह जाएं। अगर हमें ट्रेंड बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? बताएं अपने आइडियाज। मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे भी यही लगता है। लेवेंट, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भाई की बात से इत्तेफाक है। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। मौका मिलते ही मेरे पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे हो तुम दोनों। अम्मी, मेरी मैंने तुम्हें ऑफिस किस लिए भेजा था? हाँ, चलो। सफिया अम्मी, आयशा और मैं
बस करो तुम दोनों ने नकली शादी की, मुझे धोखे से बनाया। तुम दोनों इतने महीनों मुझसे आंखें मिलाकर झूठ बोलते रहे। कोई और झूठ भी रह गया है क्या? हाँ, सब कुछ एक साथ बता दो ताकि मुझे हार्ट अटैक हो जाए। सफिया अम्मी, एक बार हमारी बात तो सुन ले अब प्लीज। भी कहते हो कि बात सुनो? अब रह क्या गया है बात करने को? क्या बोलोगे बताओ? आयशा के साथ साथ तुमने भी मुझे बहुत मायूस किया है। अपना बेटा समझकर मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने तोड़ दिया। चलो चलो यहाँ से। आयशा, उस आदमी में तुम्हें ऐसा क्या नजर आया जो मुझ में नहीं दिखा? सब बर्बाद हो गया। होया, तुम यहां क्या कर रही हो? कब तक बर्दाश्त करना होगा ये सब? मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये। लेवेंट को कैसे इस तकलीफ से गुजरने दूंगी कि मुझ पर अब किसी और का हक है। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि अब तक सिर्फ उन्हीं को चाहती हूं मैं। बर्दाश्त करना होगा मुझे, फिर चाहे वो मुझसे नफरत करते रहे, चाहे मेरी वजह से आपको तकलीफ होती रहे, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बर्दाश्त करना होगा। तुमसे अर्जेंटली एक फाइल साइन करवानी थी मुझे। तुम फोन भी ऑफिस में छोड़ा, इसलिए मुझे यहाँ तुम्हारे पीछे आना पड़ा। अच्छा किया। तुमने देखा, ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया जमील। वाकई ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हें वाकई यकीन है इस बात पर? मुझे नहीं। क्या मिला तुम्हें? किस हक से हमारी जिंदगी में दखलंदाजी की? क्यों हमारे साथ इतना बुरा किया होया? अभी तक समझ नहीं पाया मैं। जिस सोया को मैं जानता हूं वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। क्यों किया ऐसा? तुम अभी तक समझ नहीं पाए जमील। जमील, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। अरसे से यही चाहती थी कि तुम कभी ना कभी तो जान पाओगे। मुझे हमेशा एक उम्मीद सी रही, लेकिन तुम कभी समझ नहीं पाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जमील, कैसे समझ नहीं पाए तुम ये? ताकिन, मीटिंग खत्म हो गई है तो हम फाइनेंशियल हालात के बारे में कुछ बैठकर बात कर लें। मरियम को देखने जा रहा था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं, फाइनेंस मैनेजर से मिलने जाना है। ठीक है, चलते हैं। ये दोनों कैसी हरकतें कर रहे थे? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर दिखाने की क्या जरूरत है? यकीनन जानबूझकर कर रहे हैं। वो जो कुछ भी करें मुझे इसकी परवाह नहीं है मेलिस। इस वक्त मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर है।
अच्छा ठीक है लेवेंट, तो तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ, मुझे ऑफिस में वैसे भी काम है। लोग शादी खुश रहने के लिए करते हैं और प्यार के बगैर खुश रहना मुमकिन नहीं। तो फिर आपा ने ताकीम भाई से शादी क्यों की? वो उनसे प्यार नहीं करती। तुमने गलत समझा होगा। उन्होंने खुद कहा है, मैंने सुना है उन्हें कहते हुए। वो ताकीम भाई से कह रही थी। तुमने वाकई ये सुना? जी मैंने सुना। लेवेंट, ये भी तो हो सकता है उमर ने गलत सुना हो। हमें माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। चलो थैंक यू सो मच मेरी जान। उमर ने गलत सुना होगा शायद। जल्द ही इन दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। पहले रिलैक्स रहना होगा, क्योंकि अगर मैं रिलैक्स नहीं रह सका तो उन्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाऊंगा। रिलैक्स हो जाओ लेवेंट, रिलैक्स हो जाओ। ओया, मैं तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी हरकत बच्चों वाली थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने सफिया आंटी को सब कुछ बताया क्योंकि आयशा तुमसे तलाक चाहती थी। वो नहीं बता सकती थी ये सब, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं, आयशा चाहती है मुझे, ये जानता हूं मैं। तो फिर वो तुमसे तलाक क्यों लेना चाहती थी? अगर उसे तुमसे वाकई प्यार होता तो वो तुमसे तलाक हरगिज नहीं लेती। गलत कह रही हो, सब कुछ बुरा चल रहा था इसलिए थक गई होगी वो। तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम यकीन ही नहीं करना चाहते हो। आयशा तुम्हें नहीं बल्कि दुगान को चाहती है। नहीं, अगर आयशा उसे चाहती होती तो उसी से शादी करती। आयशा ने मुझसे शादी की, मुझे चुना, दुगान को नहीं। ठीक कहा, तुम्हें चुना, तुम्हारी ऑफर कबूल की, लेकिन बाद में बहुत शर्मिंदा हो गई क्योंकि वो दुगान को चाहती है। तुम यकीन नहीं करना चाहते, लेकिन यही सच है जमील। ठीक है, इसे चेक करवा लें। अगर मीटिंग में जा रही हो तो जहमत मत करो, मीटिंग खत्म हो गई है। वैसे तुम्हारी काबिलियत ने हैरान कर दिया। मुझे भी यकीन आ गया कि तुम ताकिन से प्यार करती हो। अब तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। लेवेंट के लिए कर रही हूँ, जानती हैं आप। मैं लेवेंट से खैर, खुश रहो तुम दोनों। मेलिस, विदास साहब ने फैब्रिक का जो मटेरियल चूज किया है उसका पहला ऑर्डर आ गया है। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ जरूर, क्यों नहीं।
तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से सब ठीक है। सही है, मैं मैलिस से बात करता हूँ, बाकी वो देख लेगी। ठीक है। विदात सर। कहिए विदात सर। समझ गया। हाँ, लेकिन लेवेंट मसरूफ है और मैं भी थोड़ा बिजी हूं। आज एक बहुत अहम मीटिंग है। आप उसी वर्कशॉप की बात कर रहे हैं ना जिसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं? हाँ, ताकिन साहब। हाँ, वो मेरे साथ ही हैं, मैं उन्हें भी बता देता हूं। ओके, ठीक है। खैरियत है? क्या हुआ? विदात सर, वो एक वर्कशॉप का जिक्र कर रहे थे जिनसे उनकी बातचीत चल रही है। वो कह रहे हैं उनसे मिलना आज ही बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं चलता हूं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। विदात सर को कॉल कर लें, वो आपको तफसील बता देंगे। ठीक है, कर लूंगा। ठीक है, चलता हूं। इसकी तो मौजूदगी ही परेशान कौन है। अब वक्त है मेरी अहम मीटिंग का। पूरे दिन के बाद मैसेज आ ही गया। देखते हैं क्या मैसेज भेजा है। तैयार हो जाओ, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। डिनर? सब कुछ उम्मीदों से ज्यादा हो रहा है। लगता है बहादुर साहब को इश्क हो गया है मुझसे। सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। बहुत जल्द मालकिन होंगी मैं इस घर की। आपको इतनी मोहब्बत दूंगी मैं कि सब कुछ भूल जाएंगे आप बहादुर मेरी जान। लेवेंट, ये कैसी रहेंगी? बस ठीक है। हाँ बोलो। मैलिस साहिबा, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। बहादुर साहब चाहते हैं बाकी का काम आप देखें। ठीक है, बाद में देखती हूँ। बहादुर साहब जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट जल्दी देख लें। ठीक है, मैं देखकर बहादुर साहब को बता दूंगी। मैलिस साहिबा, ये काम आपको अभी करना होगा क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। मैलिस, यहाँ का काम हो गया है, तुम जाओ, इंतजार मत करवाओ। मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। गुजर जाएगा आयशा। वक्त कठिन जरूर है मगर ये भी गुजर जाएगा। सब भूल जाओगी तुम। ये वक्त माजी का हिस्सा बन जाएगा। वहां क्यों रुक गई हो? चलो।
काश के गुजरे वक्त को वापस ला सकती, उन दिनों को वापस ला सकती जब हम खुश थे। वो दिन जब मैं बगैर किसी डर के आपकी आंखों में देखा करती थी। तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद दिल अभी भी तुम्हें चाहता है। मैं तुम्हें दिल से क्यों नहीं निकाल पा रहा? ये अच्छा है। Her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. हाँ बिल्कुल। कबूल है मुझे। सुनो लेवेंट मैदा होगलो, मरियम मेरी बेगम वो काम करेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ या तो वो करेगी या मैं। समझ गए? यानी कोई दूसरा क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अपने काम से काम रखो। मेरी जान, इन्हें कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। हम अंदर लिविंग रूम में हैं, वहां ले आओ। आ जाओ दोस्त। समझदार लोगों की तरह बैठकर बातें करते हैं, और उमर को हमें साथ बैठा देखकर अच्छा लगेगा, है ना? जान, कॉफी बना लाओ। ठीक तो है आप? आपके हाथ को क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, सिर्फ कुछ खराशी आई है। लेवेंट साहब, आपके हाथ से भी खून बह रहा है। खून को रोकने के लिए गाड़ी में कोई बैंडेज मौजूद है? मैं खुद देख लेती हूँ। गाड़ी में तो कुछ नहीं है। मेरा हेयर बैंड। ये बांध रही हूँ। फिलहाल इसे बांधूंगी तो खून रुक जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज बांधने दे, जिद नहीं करें। ठीक तो है आप? आपके हाथ को क्या हुआ? नहीं लेवेंट, नहीं, कभी इसकी मासूमियत पर मत जाना।